अभी 40 दिन का वो शोक पूरा भी नहीं हुआ था जो ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई के मारे जाने के बाद राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया था 40 दिन का। इसी दौरान एक बड़ी और दुखद खबर ईरान वासियों के लिए सामने आई कि ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय ने जो बयान में जानकारी दी उसमें बताया गया कि अली लारिजानी अब नहीं रहे, वो अमेरिका इजराइल के हमले में मारे गए। दरअसल उनके बेटे और परिषद के उप सुरक्षा प्रमुख और उनके अंगरक्षक भी इस हमले में मारे गए। इससे पहले इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कात्स ने सोमवार को हुए हमले में लारिजानी के मारे जाने का दावा किया था और इजरायली मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा यह किया गया कि अली लारिजानी और उनके बेटे एक अपार्टमेंट में रह रहे थे, उन पर हमला किया गया और अली खामेनेई के मारे जाने के बाद इजरायल ने ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को भी अब मार दिया है और अब ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। इस पर भी बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वक्त एक परिस्थिति कुछ इस तरह से बनी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बातों को लेकर के चर्चा में है कि जो बयान उन्होंने दिए उन बयानों से यह प्रतीत हो रहा है कि ये युद्ध अब उन्हें भारी पड़ता नजर आ रहा है। लेकिन अली लारिजानी के मारे जाने के बाद क्या उनकी बातें, उनकी तकलीफें अब और बढ़ने वाली हैं? क्योंकि एक अमेरिका में भी जो परिस्थितियां हैं वो बहुत कोई अमेरिका के या प्रेसिडेंट ट्रंप के हित में नहीं है, क्योंकि उनके देश के ही लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि ईरान पर युद्ध क्यों थोपा गया, ईरान से आखिर क्या दुश्मनी निकाली जा रही है और ईरान से समस्या क्या थी। ईरान तो अमेरिका के लिए कोई खतरा भी नहीं है। ये बात बाहरी या अन्य देश तो जो कह रहे हैं वो एक अलग विषय है, लेकिन अमेरिका के लोग भी, जबकि बड़े पदों पर बैठे लोग भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं और एक बड़े अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा भी दिया इस बात को लेकर। आगे जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि मंगलवार आधी रात को ईरान ने इजरायल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान के इस अटैक में इजरायल को भी काफी नुकसान हुआ है और एक इजरायली की मौत हुई है। इन सब के बीच ईरान जंग पर डोनाल्ड ट्रंप का मन भारी हो चुका है। रह रहकर उनका दर्द छलक रहा है। अपनों की दगाबाजी देखकर वो पूरी तरह से त्रस्त हो चुके हैं। यही कारण है कि अब वो नाम लेकर अपने सहयोगी देशों को कोस रहे हैं। ईरान के खिलाफ अमेरिका के हमले से नाखुश शीर्ष अमेरिकी अधिकारी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और खलबली मचा दी। दरअसल अमेरिका के नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर जोसेफ केंट ने मंगलवार को यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और ताकतवर अमेरिकी युद्ध लॉबी के हाथों की कठपुतली बन गए हैं। दरअसल केंट ने ट्रंप को भेजे अपने इस्तीफे में यह साफ कहा कि ईरान से अमेरिका को कोई खतरा नहीं था और वो इस युद्ध का नैतिक रूप से समर्थन भी नहीं करते हैं। केंट के इस्तीफे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रतिक्रिया दी और ट्रंप ने कहा कि बहुत कमजोर अधिकारी थे, उन्होंने इस्तीफा देकर बहुत अच्छा किया। केंट ने राष्ट्रपति ट्रंप को संबोधित करते हुए अपने पत्र में और इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा एक संदेश जिसमें आरोप लगाया कि अमेरिका इस युद्ध में इजरायल और उससे जुड़े प्रभावशाली अमेरिकी लॉबी के दबाव में उतरा है। उन्होंने ये लिखा, यह स्पष्ट है कि हमने ये युद्ध दबाव में शुरू किया और मेरी अंतरात्मा इसका समर्थन करने की अनुमति नहीं देती है। तो ट्रंप की अंतरात्मा क्या इस बारे में कोई विचार करती है या नहीं? हालांकि जाहिर है जिस तरह की परिस्थितियां उससे साफ जाहिर है, क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि जो ईरान के सुरक्षा काउंसिल प्रमुख थे अली लारिजानी, उनके बेटे जो उप प्रमुख थे, वे अपनी बेटी के घर गए हुए थे और उस बिल्डिंग की तस्वीर भी सामने आई हमले के बाद। ईरानी मीडिया ने भी इस बात की पुष्टि की कि अली लारिजानी की इस हमले में मौत हो चुकी है और इतना ही नहीं, कई सैन्य अधिकारियों के भी इस हमले में मारे जाने की पुष्टि ईरानी मीडिया ने कर दी है। अब इस वक्त ईरान का क्या पलटवार होगा और मुज्तबा अली खामेनेई किस तरह से इस पर पलटवार करेंगे, इसके बारे में भी बात करेंगे। चूंकि बीती रात ही ईरान ने यह दिखा दिया कि वो आगे भी इसी तरह से युद्ध जारी रखने वाला है, क्योंकि जिस तरह इजरायल या अमेरिका की तरफ से हो रहे हमले ईरान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका जवाब तो भरसक दिया ही जाएगा। दरअसल अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप नाटो देशों से भी नाराज चल रहे हैं। नाराजगी की वजह है कि जो ईरान के साथ वो जंग में उतर आए हैं उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि नाटो के अधिकांश सहयोगी देशों ने ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने नाराजगी जताई। डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए कि आप हमारे साथ ईरान के खिलाफ युद्ध करने क्यों नहीं आ रहे हैं। देखिए, ईरान के
साथ युद्ध करने के लिए आपके सहयोगी देश तो तब आएंगे जब आपके ही देश में आपके ही समर्थक, आपके ही नियुक्त किए हुए अधिकारी आपका कम से कम इसमें साथ दें। और नाराजगी जताते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका को किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं, जैसे खींच हो जाती है। अगर आप किसी से कोई एक्सपेक्टेशन करते हैं और वो एक्सपेक्टेशन पूरी ना हो तो खींच में नहीं होता है कि आप बोल देते हैं कि नहीं नहीं हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम जाओ। तो उसी तरह से खींच करके, फ्रस्ट्रेट होकर के लगभग डोनाल्ड ट्रंप की यह प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका कहना है कि हमें किसी बाहरी की जरूरत नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि अमेरिका ने खुद नाटो ही नहीं बल्कि चीन समेत कई देशों से ईरान के साथ जंग में उतरने की मांग की थी, बात की थी, होर्मुज में उतरने की अपील की थी। उनका यह कहना था कि आइए होर्मुज में अपने अपने तेल टैंकर्स की रक्षा कीजिए और सहयोग कीजिए अमेरिका के साथ जुड़कर, क्योंकि अमेरिका होर्मुज स्ट्रेट में अब कुछ कर नहीं पा रहा है। उसकी वहाँ पर स्थिति न्यूट्रल हो चुकी है और ईरान के आगे उसकी एक नहीं चल रही है। और ये रास्ता भी देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतना महत्वपूर्ण है जहाँ से बहुत बड़े क्षेत्र में ऊर्जा की सप्लाई, यानी जो फ्यूल है, चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर गैस हो, ये सभी इसी क्षेत्र से होकर के आगे अन्य देशों, अन्य कॉन्टिनेंट्स तक जाता है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में ये बात कही कि उनका जो दर्द है वो इस बारे में भी रहा, क्योंकि बातों से ही साफ हो जाता है ना। वो एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे साथ कोई आ नहीं रहे नाटो देश, तो फिर उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि नहीं नहीं जाइए आप, हमें बाहरी किसी की जरूरत नहीं है। तो जाहिर है वो पूरी तरह से झुंझुलाए हुए हैं इस वक्त। और नाटो देश ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य अभियान में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, इस बारे में बार बार वो बात कर रहे थे। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान में भी आ गया कि उनका ये कहना है कि हमें ज्यादातर नाटो सहयोगियों ने ये बताया कि वे ईरान के आतंकी शासन के खिलाफ हमारे सैन्य अभियान में शामिल नहीं होना चाहते। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि लगभग सभी देश इस बात से सहमत हैं कि ईरान को किसी भी स्थिति में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने दिया जाना चाहिए। क्या डोनाल्ड ट्रंप ये भूल गए हैं कि ईरान ने स्पष्ट कर दिया था कि हम हथियार बनाएंगे, लेकिन ऐसा तो नहीं था कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिया था और वो किसी पर हमले की तैयारी में था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से इस बात को रोका जा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आपने इतने सारे वहाँ प्रतिबंध लगा दिए थे, ईरान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, उसी तरह के प्रतिबंध से भी काम चलाया जा सकता था। कोशिश बातचीत के माध्यम से हल किए जाने की हो सकती थी। बातचीत पर आप बुलाते हैं ईरान को और फिर वहाँ पर ऐसी ऐसी शर्तें रख देते हैं कि ईरान करे तो क्या करे की सिचुएशन में उसे फिर मना करके जाना पड़ता है। और इसी बात का फायदा उठा करके ईरान को पहले मजबूर करने की कोशिश की। जब ईरान ने मजबूरी में झुकने से मना कर दिया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रचार करने की कोशिश डोनाल्ड ट्रंप ने की कि ईरान तो सुनने को तैयार नहीं है। भले ही डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हों कि नाटो देशों के रुख से उन्हें हैरानी नहीं हुई, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह से जल भुन गए हैं, नाटो पर गुस्सा निकाल रहे हैं। और यही कारण है कि वो अपना गम छिपा भी नहीं पा रहे हैं। अब वो नाम ले ले करके कोस रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो के रुख पर कहा कि मैं हमेशा ये मानता हूं कि नाटो एक तरफा व्यवस्था है, हम उनकी रक्षा करते हैं, लेकिन जरूरत के समय वे हमारे लिए कुछ नहीं करते। अरे जब आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी और जब आप ये कह रहे हैं कि हमें आपकी जरूरत ही नहीं, तो फिर इन बातों का क्या मतलब। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा भी ये किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान की सैन्य क्षमता को काफी हद तक कमजोर कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमने ईरान की नौसेना, वायुसेना, एयर डिफेंस, रडार सिस्टम को खत्म कर दिया है, उनके शीर्ष नेतृत्व को लगभग समाप्त कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस सैन्य सफलताओं के बाद अब सहयोगियों के मदद की जरूरत ही नहीं रही। उन्होंने ये भी कहा कि हम अब नाटो देशों की सहायता न तो चाहते हैं और ना ही उनकी हमें जरूरत है। लेकिन क्या अब भी नाटो के प्रति उनका रुख सकारात्मक रहेगा? हालांकि ईरान अब कुछ भी न खोने की स्थिति में है और ईरान की तरफ से किए गए हमलों से ये बात जाहिर भी हो जाती है। हालांकि गल्फ कंट्रीज में अब स्थिति चिंताजनक बन सकती है और लगातार जैसे यूएई, कतर और आसपास के जो खाड़ी देश हैं, अगर वहाँ पर यही स्थिति बनी रही तो खाड़ी देशों के लिए बहुत बड़ा संकट अब मुहाने पर आ खड़ा हुआ है। इस बारे में अगर आप कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।